नाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासम्भरीशशोनकभीष्मताल्प्यान् रुक्माङ्गदार्चनप्रतिष्ठविभीषणार्यन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि नाहं वसामि वैकुण्ठे न योगिनां हृदये रवौ मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद श्री वैष्णवों के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। बहुत विशेष दिन है आज का दिन। आज कार्तिक महीने का सोमवार रविवार भानुवासर जो है लक्ष्मी नरसिंह भगवान का ही विशेष दिन माना गया है। दक्षिण भारत में ये जो कार्तिक महीने का भानुवासर रविवार लक्ष्मी नरसिंह भगवान का विशेष रोज विशेष दिन माना गया है। यहाँ की प्रथा है, यहाँ की संप्रदाय। और नरसिंह भगवान हम पर इतना प्रसन्न है कि आज अपना सत्संग का सौभाग्य प्रदान किए हैं, वह भी संध्या समय में, सायं संध्या समय में हम लोगों का मिलना, हम लोगों का सत्संग सब उनका ही संकल्प है। उनके संकल्प बिना हम लोग मिल ही नहीं सकते। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रसाद के बारे में। भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण से ही सर्व पाप नाश हो सकता है। प्रसाद ग्रहण के बिना हम लोग ठाकुर जी का प्रीति नहीं पा सकते हैं। तो कहा गया है कि प्रसाद ग्रहण के लिए क्या क्या विशेषता है, क्या क्या नियमावली है, सब हम लोगों ने देखा है। तो नियम का पालन से प्रसाद ग्रहण करना, नियम का पालन से ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी का प्रीति पात्र बनना, सब कुछ शास्त्रानुसार ही होना चाहिए। शास्त्र से ही हमें सन्मार्ग मिल सकता है। तो हम लोग यह भी देखे प्रमाण की भगवत प्रसाद से ही मन शुद्ध बन सकता है। मन की शुद्धि भगवत प्रसाद सेवन में। जो पुण्य हजारों अग्निष्ठों में यज्ञ से मिलता है, कई सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ से मिलता है, वह पुण्य एक बार, केवल एक बार भगवत प्रसाद ग्रहण करने से मिलता है। यह पुराण वचन है। तो प्रसाद सेवन से ही सद्गति की प्राप्ति होगी। सद्गति प्राप्ति करना है तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और मंदिर में क्या क्या उपचार, क्या क्या अपचार। उपचार के बारे में छोड़ दीजिए, कम से कम
अपचार जो है, अपचार के बारे में हम लोग थोड़ा विचार करना चाहिए। कम से कम अपचार से दूर रह सकते हैं, अपराध से। मंदिर में उपचार न हो, कम से कम अपराध तो नहीं करना चाहिए। क्या क्या अपराध हो सकता है मंदिर में? एक श्लोक है, तिरुवाराधन के बाद अपने पूर्वाचार्यों से यहाँ निम्नोक्त श्लोक को बोलना प्रक्रिया है। उपचारापदेशेन कृतान अहरहर मया अपचारानिमान सर्वान क्षमस्व पुरुषोत्तम। यानी इसका अर्थ है, उपचार रूप में हम लोग जो भी अपचार किए हैं, अपराध किए हैं, उसको क्षमा करना। क्यों? उपचार अपचार कैसा बन सकता है? बन सकता है। हम लोग फूल हार चढ़ाएंगे ठाकुर जी को, फूल माला चढ़ाएंगे, हो सकता है उसमें कीड़ा हो सकता है उसमें चींटियां हो। कभी कभी हार पहनाते हैं ना, जो प्रवक्ता है, प्रवचनकार है, उनको कभी कभी दास को हार पहना देते हैं, और मार्केट से खरीदा हुआ हार, और उसमें कीड़ा है क्या है ये सब देखने के लिए समय नहीं है, और वो ठंडा भी रहता है, जल भी रहता है, तो वो पहना देते हैं। और ठंड काल में तो और ठंड लगता ही है, और कोई कीड़ा है तो क्या होगा अपने शरीर में? तो वो तो उपचार नहीं हो, तो अपराध हो जाएगा ना। तो हम लोग फूल चढ़ाते हैं ठाकुर जी। कभी कभी आप देखेंगे घर में ही जब फूल तोड़ेंगे तो गुलाबी हो या मोगरा हो, कुछ भी हो, उसमें अंदर चींटियां भी रहती है, कई चींटियां है ना। तो अगर अपने शरीर में चींटियां चलेंगे तो कैसे लगेगी? ठाकुर जी को कैसा लगेगा? ठाकुर जी का सुंदर वो दिव्य शरीर में, अंगों में अगर चींटियां चलेंगे तो कैसा होगी? हमें कैसा लगेगा? तो ये भी अपराध हो गया ना। तो देखकर हर एक वस्तु में देखकर प्रेम से, भक्ति भावना से भोग चढ़ाना चाहिए, उपचार करना चाहिए। इसलिए श्लोक लिखा गया है कि किसी न किसी रूप में अपराध हो ही जाता है, जाने या अनजाने में। तो इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करना है, अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहर प्रभो। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे। अगतिं शरणागतिं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। तो ये तो श्लोक बोलने का विधि विधान है। तो अपचार या अपराध उपचार शब्द का विलोम है, विलोम शब्द है ना। ठाकुर जी को श्रद्धा से, प्रेम से, सम्मान से समर्पण करना ही उपचार है। अश्रद्धा से, मर्यादाहीन समर्पण अपचार है। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, प्रेम पूर्वक भोग चढ़ाना चाहिए, प्रेम पूर्वक फूल चढ़ाना चाहिए, प्रेम पूर्वक तुलसी चढ़ाना चाहिए, प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य कुछ भी हो, षोडशोपचार प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, तब अपचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। सामान्य रूप से ठाकुर जी के प्रति अपचार अपराध नहीं करना चाहिए, और मंदिरों में कदापि अपराध नहीं करना चाहिए। राजमहल में अपराध कर सकते हैं क्या? राजमहल में हम लोग प्रवेश करेंगे, उसमें अपराध कर सकते हैं? राजमहल क्यों, कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस है, प्रधानमंत्री का भवन है, राष्ट्रपति भवन है, उसमें आप गंदगी कर सकते हैं क्या? क्या होगा? उसका अपराध के लिए दंड तो मिलेगा ही। तो राजा है, राजाधिराज भगवान है, ठाकुर जी के समक्ष में अपराध, गंदगी फेंकना, उससे बचकर रहना चाहिए। हमारे यजमान के घर में मनमाने से व्यवहार हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। यजमान के घर में कोई फैक्ट्री है,
कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ये अपराध अपने मनमानी में थोड़ी कर सकते हैं। वहां मनमानी में बैठ नहीं सकते, मनमानी में काम नहीं कर सकते, विधि विधान है ना। तो राजराजेश्वर भगवान है, भगवान तो राजराजेश्वर। हाँ, साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात मन्मथ मन्मथ भगवान ठाकुर जी के प्रति मंदिर में अपराध कदापि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अपराध से क्या होगी? दंड मिलेगी, दंड से बचना है, भगवत अपराध से बचना है, हमें भागवत अपचार से भी बचना है। तो क्या क्या अपराध हो सकता है मंदिर में? श्री वराह पुराण के अनुसार, वराह पुराण में लिखा गया है मंदिर में 32 तरह के अपराध हो सकती हैं। 32 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इज पॉसिबल, दैट कुड बी पॉसिबल इन टेम्पल्स। मंदिर में 32 तरह के अपराध हो सकते हैं वराह पुराण के अनुसार। क्या क्या है देखें। पहला अपराध जल्प करना, मंदिर में जाके दुनिया भर की बातें नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाना ही ठाकुर जी के सेवन के लिए, पूजन के लिए, राम संकीर्तन के लिए, श्रवण के लिए जा रहे हैं ना। वहां क्या जल्प करना? अरे बाजू वाले के घर में क्या हुआ पता है क्या? अरे आज देश में क्या हो रहा पता है? कोविड क्या हुआ, कोरोना क्या हुआ, ये सब मंदिर में ही नहीं बात करना चाहिए, मंदिर से बाहर आके बात करना चाहिए। अरे आपके पोता का पढ़ाई कैसा हुआ, बेटी की शादी होगी क्या, मंगनी होगी क्या, पोती कैसे, ये सब नहीं पूछना चाहिए, ये सब जल्प है, व्यर्थ बात है। दूसरा नियम है दंभ नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, मंदिर में जाके नहीं रोना चाहिए, प्रेम से रो सकते। ठाकुर जी के सौंदर्य देखा, हाँ साक्षात मन, आज हमारा सुदिन है, हमारा जन्म धन्य हो गया, हे भगवान राजा राजेश्वर भगवान, रासा राजेश्वर भगवान, आप तो वृंदावन से यहाँ पधारे, हमारे घर में पधार कर हमें दर्शन दे रहे, क्या दयालु, क्या दया। ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही है वृंदावन में कार्तिक महीने का, और आज गोपाष्टमी के दिन आपने पहले बार गाय चलाया, गोपाष्टमी के दिन। तो आपके लीलाओं का स्मरण हमें दे रहे हैं, आपके लीलाओं का संग दे रहे हैं, आपके भक्तों का संग हमें दे रहे हैं। ऐसा स्मरण करके रो सकते हैं, लेकिन दुख से सामान्य जीवित, सांसारिक जीवित का दुख, उससे दुख से वहां नहीं रोना चाहिए, अट्टहास नहीं करना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आते ही देखते हैं ना, अरे लाओ लाओ, हार लाओ, प्रसाद लाओ, दंभ करते हैं। एक पूड़ी बांध के भेज दो कवर में प्रसाद, दंभ और अट्टहास नहीं करना चाहिए मंदिर में, भगवान का समक्ष। तीसरा झगड़ना, मंदिर में झगड़ना नहीं चाहिए। पुजारी जी, अरे उनको 2 बार दिया, हमें 2 बार क्यों प्रसाद नहीं दिया, उनको ज्यादा दिया हमें नहीं दिया, ये सब झगड़ना नहीं चाहिए मंदिर में। चौथा अनुग्रह या निग्रह करना, अनुग्रह भी नहीं कर सकते, निग्रह भी नहीं कर सकते मंदिर में। मंदिर में हम लोग गए, कोई हमारे चरण स्पर्श किए तो उनको आशीर्वाद नहीं दे सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते, इसलिए मंदिर में किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल ठाकुर जी को प्रणाम, और ठाकुर जी के समान आचार्य को प्रणाम कर सकते हैं। आचार्य अधिक देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहि, ठाकुर जी के प्रति अवतार है, साक्षात अवतार है आचार्य, आचार्य का प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन और किसी का, कोई बड़े हो, कोई पिताजी हो, और किसी का प्रणाम दंडवत नहीं करना चाहिए मंदिर में। क्यों? ये निषिद्ध है कि अनुग्रह करना निषिद्ध है। अभी कोई हमें दंडवत प्रणाम कर रहा है, उनको अनुग्रह करना चाहिए। शास्त्र कहता है कोई हमारे दंडवत प्रणाम किया और अभिवादन किया, अभिवादे भार्गव चावन अप्रवान और्व जामदग्न्य पंचार्षय प्रवरान्वितः शिवत्स गोत्र आपस्तंभ सूत्र यजुशाखा अध्यायी श्री लक्ष्मी नृसिंह शर्मा नामानाम अहम अस्मि भो, ऐसा किसी ने कह दिया हमें दंडवत करके, तो शास्त्र कहता है हमें प्रतिवचन बोलना चाहिए, आशीर्वाद करना चाहिए। कैसा? दीर्घायुष्मान भव लक्ष्मी नृसिंह शर्मन, ऐसा स्वर में बोलना चाहिए, उच्च स्वर में बोलना चाहिए। शास्त्र का यह नियम है, शास्त्र का ये शास्त्र नियम का पालन करना चाहिए। शास्त्र कहता है
प्रतिवचन जो नहीं कहता, जो प्रतिवचन नहीं बोलता है, जो आशीर्वाद नहीं करता है, उनका दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। यानी दीर्घायुष्यमस्तु, दीर्घ सुमंगली भवा जो नहीं कहता है उनको दंडवत प्रणाम मत करो। लेकिन मंदिर में आशीर्वाद नहीं दे सकते, निग्रह भी नहीं कर सकते, इसलिए मंदिर में दंडवत प्रणाम किसी को भी नहीं करना चाहिए, केवल आचार्य के लिए ही कर सकते हैं, आचार्य को ही दंडवत प्रणाम कर सकते। पांचवा, स्त्रियों से गलत अभिप्राय से बात नहीं करना चाहिए। सुंदर स्त्रियां आते हैं मंदिर में, सुंदर सुशोभित, तो उन पर उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए, गलत अभिप्राय से कुछ भी हो बातचीत ही नहीं करना चाहिए, वार्तालाप नहीं करना चाहिए, है ना। 6, नीच शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गालियां नहीं देना चाहिए, दूषण नहीं करना चाहिए, किसी को अपराध नहीं करना चाहिए, कटु शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। 7, अपान वायु छोड़ना नहीं चाहिए, गैस ट्रबल है तो उसके लिए दवा वगैरह लेकर शरीर ठीक करके मंदिर में आना चाहिए। गैस ट्रबल है तो वहां गैस नहीं छोड़ना चाहिए मंदिर में, मंदिर में आप गैस छोड़ेंगे तो भगवान भी भाग जाएंगे, बाकी लोग भक्त भी भाग जाएंगे। लोग कहते हैं ना सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए, मंदिर में अपराध है। शरीर को, ये शरीर मंदिर है ना, शरीर को ठीक से रखना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी का दिया हुआ शरीर मंदिर के समान है, इसका तो शुद्ध रखना चाहिए, तो गैस ट्रबल नहीं आना चाहिए, उसके लिए दवा लेना चाहिए, है ना, कुछ दवा इनो गिनो कुछ भी लेना चाहिए। 8, कंबल ओढ़ना नहीं चाहिए, ठाकुर जी के समक्ष मंदिर में कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए, बाद में जाकर बाहर जाकर ओढ़ सकते हैं, ठाकुर जी के समक्ष कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। 9, नरस्तुति नहीं करना चाहिए, अरे इन्होंने इतना लाख रुपया दिया, ये बड़ा यजमान है, इस यजमान ने यज्ञ करवाया, इस मंदिर का निर्माण करवाया, बहुत बड़प्पन इनका परिवार, अरे वाह 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 क्या दाता है, ये सब नहीं करना चाहिए। सुंदर नरस्तुति ठाकुर जी के सामने नहीं है, मंदिर में नहीं। नर निंदा भी नहीं करना चाहिए, अरे ये आदमी बेवकूफ है, हर दिन आता है प्रसाद ले जाता है, एक नया पैसा कौड़ी नहीं देता है, प्रसाद के लिए भोजन के लिए समय पर आता है, ऐसा नहीं, निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा किसी भी तरह की निंदा नहीं करना चाहिए। शक्त होकर भी कम उपचार करना, शक्ति है, पैसा है, धन है, फिर भी गोलक में पेटी में 10 रुपया डालते हैं ना, ये गलत है। कोटीश्वर है, जब इतना कोटि कोटि कमाता है महीने के लिए, कम से कम 100 रुपया या 1000 रुपया देना चाहिए, 10 रुपया नहीं देना चाहिए, शक्ति अनुसार। अगर वो कमाता है 1000 रुपया महीने के लिए तो 10 रुपया दो, शक्ति से कम से उपचार नहीं करना चाहिए कदापि, क्योंकि ठाकुर जी ने दिया है ये धन, है ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, कहते हैं ना। तो इसलिए शक्ति है देने के लिए, कोई उत्सव हो रहा है, उत्सव के लिए जितना शक्ति अनुसार दे सकते, देना भी चाहिए। ठाकुर जी ने दिया है पूरा धन, भगवान ने दिया है, तो भगवान को तो भेंट जितना चढ़ाएंगे उतना तो भगवान ठाकुर जी देंगे। दास हमेशा एक उदाहरण देता हूं इसके लिए, जब बैंक में डालते हैं ना, सेविंग्स बैंक, कोई बैंक हो, स्टेट बैंक हो या सिटी बैंक हो, कुछ भी प्राइवेट बैंक हो, बैंक में जब आप पैसा उसमें जमा करते हैं उसके लिए तो ब्याज तो मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो ये जो पैसा जो है उसका इंटरेस्ट जो है कम थोड़ी मिलेगा, कम से कम 4% 5% तो मिलेगा। आप 100 रुपया डालेंगे तो 105 तो मिलेगा। तो ठाकुर जी के हुंडी में डालने से, ठाकुर जी को भोग लगाने चाहिए, ठाकुर जी को भेंट चढ़ाने से क्या ठाकुर जी उसे कम देंगे क्या? ठाकुर जी बैंक से ज्यादा ही देंगे ना। कम से कम व्यापार दृष्टि पे देखा जाए तो ठाकुर जी को पूरा चढ़ाना चाहिए। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, उनको लगता है जैसा बैंक डूब जाएंगे वैसा ठाकुर जी भी हमें डुबा देंगे तो क्या करें, है ना। ठाकुर जी को पूरा सब कुछ जो मिलता है ठाकुर जी की कृपा से मिलती है ना। तो इसलिए
सात्विक त्याग बुद्धि से ठाकुर जी को जितना भेंट चढ़ा सकते हैं, जितना आचार्य को दे सकते हैं, जितना आचार्य को संभावना कर सकते हैं, उतना देना ही चाहिए। 12 नैवेद्य बिना खाना। हम लोग देखते हैं ना इसके बारे में 11 में, शक्त होकर भी कम उपचार करना। हम लोग देखते हैं कि 5 रुपया 2 रुपया भी 1 रुपये भी डालते हैं आज भी लोग गोलक में। 1 रुपये से क्या मिलता है? भिखारी भी नहीं लेता। अगर आप जाके 1 रुपया भिखारी को देंगे, भिखारी कहेगा अरे आपके पास 1 ही रुपया है क्या? हम लोग क्या कहते हैं, हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, 1 ही रुपया है। तो वो कहेगा चलो हम दोनों साथ में जाएंगे, आप क्यों वहां ऊपर खड़े, आप भी भिखारी मैं भी भिखारी, साथ में जाएंगे भीख मांगेंगे। लोग नहीं कहेंगे। तो शक्ति अनुसार देना चाहिए। तो 1 रुपया मंदिर गोलक में नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग तो ये तो ठीक है, कुछ लोग तो अमेरिकन डॉलर, पाकिस्तान रुपया, इंडोनेशिया रुपया, ये करेंसी नोट भी डाल देते हैं गुंडी में गोलक में। क्या गोलक क्या कूड़ेदान तो नहीं है? गोलक में ऐसे मर्यादा से, आदर पूर्वक, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, शक्ति के अनुसार डालना चाहिए। 12 नैवेद्य बिना नहीं खाना चाहिए। नैवेद्य के बिना, वो तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं, प्रसाद के बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। क्या मंदिर में क्यों लिखा है ये? मंदिर में आए कोई पेड़ा लाए मंदिर दुकान से, और वो कहता है कि मेरा बर्थडे है, मेरा जन्म दिवस है, तो आप ले लीजिए ये पेड़ा, या दुकान से लाया हूं, तो उसे नहीं लेना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी भोग नहीं लगाएगा, उसे ठाकुर जी को भोग लगा कर लेना चाहिए। यही कार्य ही है। नैवेद्य बिना खाना नहीं चाहिए। सदा है मंदिर में तो अक्सर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 13 शास्त्रीय वस्तु को नैवेद्य नहीं करना भी अपराध है। ये अभी तो कहा ना, शास्त्रीय वक्त, कोई आपने फल लाए, किसी ने आपको फल दिया, सेब दिया या केला दिया, तो ये शास्त्रीय वस्तु है, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी भोग लगा कर खाना चाहिए, उसको भोग नहीं लगाना भी अपराध है। 14 मंदिर के अंदर गाड़ी में जाना। आजकल ये तो बहुत ज्यादा हो चुका है, मंदिर में सीधा अंदर गाड़ी में घुसना, और ड्राइव इन होटल जैसा, वहां से देखते ठाकुर जी को दंडवत करेंगे, भाग जाएंगे ठाकुर प्रणाम करके। नहीं होना चाहिए। मंदिर के अंदर गाड़ी में जाना मना है। हाँ गाड़ी आ सकती है मंदिर में, कुछ काम है, कुछ सीमेंट वगैरह कंकर वगैरह लाना है तो गाड़ी आ सकती है, ठीक है उस काम के लिए। लेकिन हम लोग जब कार में आते हैं, कार के अंदर, कार लेकर मंदिर के अंदर जाके कार में रहकर नहीं करना चाहिए। शक्ति होने पर, आशक्ति के लिए बात अलग है, जो पैदल नहीं जा सकते, जो आ सकते है, जो पैदल बाहर नहीं आ सकते, तो कार में रह के वो कर सकते, वो बात अलग है। लेकिन साधारण रूप से जो एक व्यक्ति है, तो भक्त को कार में मंदिर के अंदर गाड़ी में जाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। 15 मुख्य है, चप्पल पहनकर जाना मना है। ठाकुर जी के समक्ष चप्पल पहनकर नहीं जाना। आजकल बहुत सारे मंदिर में चप्पल पहनकर जाती है लोग। क्यों? डर है। क्यों? चप्पल 1000 रुपया है, और ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी के लिए वैल्यू नहीं, क्योंकि वो ठाकुर जी के सामने वो जब आंख बंद करेगा तो उनकी दृष्टि में, ध्यान में चप्पल ही आती है। अरे 1000 रुपया क्या होगा, कौन उठा के जाएगा, क्या होगा, ये सब। तो इसलिए कुछ लोग चप्पल ला के अंदर, छुपा के अंदर ठाकुर जी के सामने इधर उधर रख देते। नहीं लगाना चाहिए। मंदिर के अंदर चप्पल लाने से नरक ही मिलेगी। चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर ही छोड़ना चाहिए। 16 उत्सवों को दर्शन नहीं करना। मंदिर में उत्सव हो रहा है, मंदिर में आप रहते हैं, लेकिन उत्सव का दर्शन नहीं करते, आरती के लिए नहीं जाते। सुबह आरती, संध्या आरती, मध्याह्न आरती, राजभोग आरती, कुछ न कुछ आरती के लिए तो वहां आप उपस्थित होना चाहिए। मंदिर में रहते हैं लेकिन बाहर सब घूमते हैं, ये गलत है। मंदिर का उत्सवों का दर्शन करना भी चाहिए। मंगल आरती करना चाहिए, कम से कम श्रृंगार आरती, राजभोग आरती या संध्या आरती दर्शन लेना चाहिए। मंदिर में पवित्रोत्सव हो रहा है, ब्रह्मोत्सव हो रहा है, उसका दर्शन करना चाहिए। 17 ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करना। सामने पत्थर जैसा नहीं खड़ा होना चाहिए, लकड़ी जैसा, सिर झुककर प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ मुद्रा नहीं है। अंजलि परमा मुद्राम क्षिप्रम देव प्रसादित। अंजलि से बढ़कर कोई भी मुद्रा नहीं है विषय, जो ठाकुर जी का अनुग्रह पाने के लिए, प्राप्ति के लिए, तो हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए। बिना प्रणाम
खड़े गलत है। 18 एक हाथ से अंजलि करना मना है। हम लोग देखते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ लोग मंदिर के बाहर गाड़ी में जाते जाते एक हाथ से हैंडल पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से ऐसा बोल के चले जाते। ठाकुर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रणाम ऐसा ही करना, यही तो प्रणाम होता है। दोनों हाथ जोड़ना ही प्रणाम होता है। एक हाथ ये क्या सल्यूट होता है, प्रणाम नहीं होता। एक हाथ से अंजलि अंजलि नहीं होती। 19 ठाकुर जी के सामने आत्म प्रदक्षिणा करना मना है। आत्म प्रदक्षिण कुछ लोग कहते हैं ना, आत्म प्रदक्षिण नहीं करना चाहिए, अपने आप को प्रदक्षिणा करना। केवल संध्या वंदन के समय में लिखा गया है, असावादित्यो ब्रह्मा सर्वकर्म समाराध्य। अर्घ्य प्रदान के बाद एक बार प्रातः संध्या या माध्यान्ह संध्या या सायं संध्या में विधान है आत्म प्रदक्षिणा, और बाकी कभी भी कहीं भी आत्म प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए। और 20 झूठापन और आशौच के साथ प्रणाम कर। प्रसाद दिया, आते आते मंदिर में प्रसाद लिया, छाट लिया खीर, वैसे प्रणाम करना। छाटा हाथ से हाथ से जोड़ना गलत है, यह अपराध है। हाथ धोना चाहिए, फिर बाद में अंजलि करना चाहिए। और आशौच और लघु शंका किया और हाथ पैर नहीं धोया और प्रणाम कर, ये गलत है। यहाँ तर्क नहीं दे सकते हमें भक्ति है, मन शुद्धि है, इसलिए हम लोग लघु शंका करके आएंगे और हाथ पैर नहीं धोएंगे, गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। ठाकुर जी नहीं मानेंगे इसको। ठाकुर जी का आज्ञा पालन करना ही भक्ति है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा यस्ता उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही। अभी ठंडी है, मौजा पहना है तो लघु शंका किया, हाथ पैर नहीं धोया, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, गलत है, वो अपराध है। गर्म पानी से धोना चाहिए, पैर पैर तो धोना ही चाहिए। मौजा निकाल के लघु शंका करने के बाद, अल्पसंख्या करने के बाद हाथ पैर धोना ही चाहिए, ये विधान छूटेगा ही नहीं। उसके साथ अशुद्ध अशौच के साथ प्रणाम करना वर्जित है। 21 ये सब वराह पुराण में लिखा गया है। ठाकुर जी के सामने पैर को पसार कर बैठ, ठाकुर जी वहां हैं, खड़े हैं सामने, और पैर पसार के बैठना अलक्ष्य भाव है, यह अपराध है। और इससे बड़ा अपराध है भागवतों के सामने पैर प्रसार कर बैठना, पैर नहीं पसारना चाहिए। हम लोग देखते हैं भागवत में कथा होती है और सेठ जी जजमान जो है ना, पैर पसार कर उसके लिए और एक कुर्सी भी डाल के बैठते हैं, नरक मिलेगा इससे। वक्ता तो साक्षात व्यास जी हैं, व्यासपीठ में जो बैठे हैं साक्षात व्यास के अवतार हैं, उनके सामने पैर प्रसार कर, और चाहे जजमान भी हो, चाहे 20 लाख भी दिया हो, नहीं बैठना चाहिए, नरक ही मिलेगा। तो इसलिए प्रेम भाव से, भक्ति भाव से बैठना चाहिए। 22 बिस्तर में लेटना, ठाकुर जी के सामने मंदिर खुला हुआ, सामने बिस्तर डाल कर लेटना नहीं चाहिए कदापि। मंदिर बंद होने के बाद बाहर लेट सकते हैं। 23 ठाकुर जी के सामने सोना, ये वर्जित है, सामने नहीं सो सकते। 24 खाना, ठाकुर जी के सामने ही खाना, थोड़ा बाजू में जाकर एकांत में प्रसाद लेना चाहिए। ठाकुर जी के समक्ष ही, वो विग्रह श्री विग्रह के समक्ष नहीं लेना चाहिए, श्री विग्रह के सामने प्रसाद नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जुड़ा हो सकता है। बाजू में लेके बाहर जाके लेना चाहिए। अभी लोग ये सब नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं कि उस मंदिर में हो रहा है, उस मंदिर में बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मत पूछिए। ये वराह पुराण में जो लिखा गया वो मैं पढ़ रहा हूँ, और लोगों के व्यवहार के बारे में हमें संबंध नहीं है। जो करना चाहिए ऐसा है। और 25 असत्य बोलना, असत्य कदापि नहीं बोलना, सत्यम वद धर्मम चर वेद कथा, सदा सत्य बोलना चाहिए, और मंदिर में बिल्कुल असत्य नहीं बोलना चाहिए। 26 चिल्लाना जोर से, ए पुजारी जी, चिल्लाना, ये भक्त जी, ये भगत जी, जरा चिल्लाना मंदिर के सामने नहीं चिल्लाना चाहिए।
ठाकुर जी यहीं खड़े हैं, सजीव है, पत्थर थोड़ी है ठाकुर, उनके सामने चिल्लाना तो अमर्यादा नहीं होगी। मंदिर में अपने एमडी के सामने, सीईओ के सामने, चेयरमैन के सामने हम चिल्ला सकते हैं? ए पियोन इधर आओ, इनके सामने, अपने बास के सामने, अपने जजमान के सामने नहीं कर सकते, है ना? ऐसा ही 27 प्रसाद विनियोग के बाद शेष को फिर भोग लगाना। ठाकुर जी को भोग लगा दिया, चाहे खीर हो, खीर प्रसाद सबको बांट दिया, तो बाकी बच गया उसका और एक बार भोग लगाना गलत है। सुबह बांटा खीर और ज्यादा बच गया, क्या करें? शाम को उसको ही भोग लगाना अपराध है। एक बार भोग लग गया, हो गया, बस उसे प्रसाद रूप से सबको देना चाहिए, बस जितना भी बचा हो, उसके और एक बार भोग नहीं लगा सकते, अपराध है। 28 पृष्ठभाग दिखाना। मंदिर में ठाकुर जी को अपना पृष्ठभाग नहीं दिखाना चाहिए, और ये तो अपराध हो जाए। 29 दूसरों को दंडवत करना। मंदिर में ठाकुर जी के सामने और किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए, केवल आचार्य को कर सकते, बाकी लोगों को नमन कर सकते, तो बड़े हाथ याद है नमन कर सकते, सिर झुक सकते हैं, अरियान दंडवत कर सकते हैं, लेकिन दंडवत प्रणाम केवल ठाकुर जी और आचार्य की। 30 गुरु जी के पास नहीं बोलना। गुरु जी खड़े हैं और गुरु जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, और आप कह रहे हैं मंदिर में नहीं बात करना, एक नियम है, इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी अगर पूछेंगे, साक्षात भगवान है, गुरु जी को उत्तर देना चाहिए। आचार्य गण अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं मंदिर में, उनका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान ही है। देववत्स्यात् उपास्यः। 31 आत्म प्रशंसा करना। मैं ऐसा हूँ, ऐसा, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, संस्कृत वहां पढ़ा हूँ, मुझे तर्क आता है, मुझे न्याय आता है, मुझे मीमांसा आता है, मुझे पूजा विधान आता है, पंचरात्र आता है, एकादश है, और जो भी आगम आने वाला है वो भी आता है, आगामी शास्त्र भी आता है, सब कुछ आता है। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, सब जल्प नहीं करना चाहिए कभी भी ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी सामने गया कभी भी आत्म प्रशंसा कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दास हूँ, मैं नीच हूँ, अमर्यादा, क्षुद्र, चलमती, ये तो विधान है अपना संप्रदाय का। श्री वैष्णव संप्रदाय में यही तो भाव है ना। असूया प्रसवभू कृतघ्न दुर्मानी स्मरपरवशो वंचन परहारशंसः पापिष्टः कथमहमितो दुःख जलधेरपारा दुःखेन तव परिचर्यं चरण, है ना? ये तो है ना विधान। आलवंदार कहते हैं ना, हमें सिखाते हैं कैसा बोलना चाहिए। अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती करुणे त्वं जगुणेषु सार्वभौमी विदिशेत्थितिमीदृशीं स्वयं वृषशैलेश्वर पादधात् कुरु त्वं। कहते हैं ना, अपराध सहस्रभाजनम पतितं भीमभवार्णवोधरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। यही तो विधान है मंदिर में। आत्म प्रशंसा कदापि नहीं करना चाहिए, विनय विनम्र रहना चाहिए। 32 देवता की निंदा करना। किसी भी देवता का निंदा नहीं करना चाहिए। अब राम मंदिर में जाते हैं तो वहां तो कृष्ण का निंदा नहीं करना चाहिए, कृष्ण मंदिर में जाते हैं राम का निंदा नहीं करना। अयोध्या धाम में जाता है वृंदावन का निंदा नहीं करना चाहिए। वृंदावन के जो धाम निष्ठा हो, निष्ठावान हो, तो अयोध्या जी का निंदा नहीं करना चाहिए, द्वारकाधीश जी का निंदा नहीं करना चाहिए। प्रशंसा कर सकते हैं अपने भगवान, हमारे राजा राजेश्वर भगवान के समान और कोई नहीं है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन बाकी भगवान के रूपों को निंदा नहीं करना चाहिए। शंकर जी का निंदा नहीं करना चाहिए, भागवतों का निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं शंकर जी को उपासना भी करना चाहिए। श्री वैष्णव को केवल नारायण का ही शरण लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, निंदा किसी का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण है। धाम भी निष्ठा, धाम निष्ठा होना चाहिए। हम लोग अयोध्या वासी हैं, हम अयोध्या के बिना और किसी दिव्य क्षेत्र को आंख उठकर भी नहीं देखेंगे, ये आत्मगौरव रहना चाहिए, ये गर्व, सात्विक अहंकार होना चाहिए। मैं कांची क्षेत्रवासी हूं, मैं कांचीपुरी वरदराज भगवान के अलावा और किसी भगवान को नमन नहीं करूंगा, ये मेरा सात्विक अहंकार।
मैं तिरुवनंतपुरम में साक्षात श्री शेष शाही भगवान अनंत पद्मनाभ जी का ही दास हूँ। आज भी केरल में तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है, उसमें राज परंपरा में जो आते हैं वो सब राज परंपरा के आज भी विराजमान जो राजा गद्दी के जो वंशज हैं, आज भी कहते हैं कि पद्मनाभ दास। और जो नक्षत्र में उनका जन्म हुआ उस नक्षत्र को लगाते हैं, जैसा स्वाति है, स्वाति नक्षत्र में उनका जन्म हुआ तो कहते हैं स्वाति तिरुनाल पद्मनाभ दास। अगर चित्रा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ तो रखते हैं चित्र तिरुनाल पद्मनाभ दास। अगर रेवती नक्षत्र में उनका जन्म हुआ तो रेवती तिरुनाल पद्मनाभ दास। आज भी विराजमान है गद्दी पर, लेकिन उनके नाम से जुड़ा हुआ है पद्मनाभ दास, आज भी है। गर्व से कहते हैं हम पद्मनाभ दास। तो स्वदेशाभिमान होना चाहिए। मैं वृंदावन वासी हूँ, कन्हैया ने पूरा बाल कृष्ण लीला यही तो किया है, ब्रजमंडल परिक्रमा यही तो होती है, पूरे विश्व में और कहीं नहीं होती है। 84 कोष तो यही होता है। 84 लोक योनियों से मुक्ति पाने के लिए केवल ब्रजमंडल में ही परिक्रमा करना पड़ेगा। ऐसा मथुरा महात्म्य, वृंदावन महात्म्य कह सकते हैं, हमारे कान्हा है। राधे राधे श्याम मिला दे, ये सब कहते हैं। हमारे गिरिराज ही हमारे कुल दैव है। गिरिराज गोवर्धन के बिना और किसी दैव को हम लोग देखेंगे भी नहीं, उपासना भी नहीं करेंगे। ये सात्विक अहंकार। हाँ, ये जो ब्रजभूमि में हमारे जन्म हुआ है, हम ब्रजवासी हैं, ब्रज धूली के लिए 33 कोटि देवता हम तरसते हैं, आज भी तपस्या करते हैं, लेकिन हमें मिल गया ब्रजभूमि का वास, ब्रजभूमि धूली हमें मिला है। हम लोग श्रीरंग में रहते हैं, हम लोग कावेरी नदी में स्नान करते हैं। कावेरी विरजा नदी के समान है श्रीरंग, साक्षात वैकुंठ क्षेत्र। हम लोग तिरुमला वासी है, तिरुमला तिरुपति में वास करते हैं। वेंकटेश भगवान कहां से आए? वेंकटाद्रि समस्तानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, है ना। त्यक्त्वा वैकुंठम उत्तमम स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सगमोदते। हमारे तिरुमला के समान अभिवृद्धि इस प्रपंच में है ही नहीं। ये सात्विक अहंकार। ये सब हो सकता है, लेकिन और किसी दिव्य देश का, अन्य देवता का निंदा नहीं करना चाहिए। वराह पुराण में लिखा। वराह पुराण में भगवान भूदेवी को ये सब बताते हैं, ये जो उपरोक्त विषय। अगर क्षमा स्वरूपी भूदेवी के पास ही ठाकुर जी कहते हैं, मैं उपरोक्त 32 अपचारों को सहन नहीं करूंगा, भूदेवी से कह रहे ठाकुर जी। ऐसे कहता है तो हम इन अपराधों को कर सकते हैं क्या हम लोग? ठाकुर जी और भी कहते हैं भूदेवी के साथ। क्या कहते हैं वराह पुराण में? जो व्यक्ति मंदिर में स्तुति, कालक्षेप, वाद्य इत्यादि को रोकता है, बंद करो, हम लोग बात कर रहे हैं, जो रोकता है ऐसा, वह 7 जन्म गधा बनेगा, डोंकी। मंदिर में स्तुति हो रही है और ये लोग बातचीत करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो गधा बनेगा, अवश्य बनेगा। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है और यहाँ वार्तालाप हो रहा है, अपने बीच में झगड़ते चिल्लाते, वो गधा बनेगा ही। 2, अश्रद्धा भाव से जो व्यक्ति शरीर में कपड़ा ओढ़ कर आता, अश्रद्धा भाव से कोट गिट सूट पहना है, वो फ्लाइट से उतरा सीधा आ गया, उसे चर्म रोग होगा अश्रद्धा से। अवमर्यादा है, हेलन, उसका चर्म रोग होगा। जहां ठंड होता है वहां के लिए नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं, वहां तो कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। बद्रीनाथ में क्या करेंगे? कोट तो ओढ़ना ही पड़ेगा। मुक्तिनाथ में क्या करेंगे? जहां ठंडी ज्यादा है वहां तो कपड़ा पहन सकते हैं, बाकी जगह अश्रद्धा भाव से, अमर्यादा के भाव से शर्ट या कोट या सूट पहनेगा, उसको चर्म रोग, अगले जन्म में चर्म रोग होगा। मंदिर में नख, केश आदि डालने से मक्खी का जन्म मिलेगा, ऐसा बड़ा पुराण में लिखा है। नख डालना, नख काटना, नखों को मंदिर में, केश को काटना, फेंकना, तो अगले जन्म में
मक्खी का जन्म मिलेगा। मंदिर में पान थूकने से, ये बहुत लोग कहते हैं ना, मंदिर में ऊपर कमरा कमरा रहती है, नीचे मंदिर रहते हैं, ऊपर कमरा में पान थूक देते हैं। पान थूकने से कुत्ते का जन्म मिलेगा, श्वान बनना पड़ेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा। मंदिर में पान कदापि नहीं थूकना चाहिए। स्वच्छ भारत वहां भी है लागू। मरण आशौच के साथ मंदिर में प्रवेश करने से कौवा बनेगा। कोई अपना रिश्तेदार संबंधी कोई, उनका शरीर छूट गया, मर गए, तो 10 दिन का तो आशौच लगता है। आशौच के समय में मंदिर में प्रवेश करने से कौवा बनेगा। और स्मशान जाकर उसी दिन मंदिर आने से सियार बनेगा। किसी का देहांत होने पर शमशान घाट गया और शमशान घाट में संस्कार होने के बाद, उस शरीर जलाने के बाद सीधा मंदिर में आ गया तो क्या होगा? सियार बनेगा अगले जन्म में। तो क्या करना चाहिए? सीधा मंदिर नहीं आना चाहिए, पास में और किसी के घर स्नान करके और किसी घर में रहकर अगला दिन ही मंदिर में आना चाहिए। पार्थिव शरीर का स्पर्श करके उसी दिन मंदिर आने से पक्ष का जन्म मिलेगा, पक्षी को खाने वाला जन्म मिलेगा उसे। मृत शरीर को छूकर उसी दिन मंदिर में नहीं आना चाहिए, स्नान करके भी उसी दिन नहीं आना चाहिए, अगला दिन आना चाहिए, अशुद्ध है ना। श्राद्ध में निमंत्रण भोजन करके मंदिर आने से पाल बनेगा। मंदिर घर में सब पाल रहती है ना, लिजर्ड, पल्ली, वो क्यों बनता है? कि मंदिर में श्राद्ध में निमंत्रण, जो निमंत्रण करता है श्राद्ध में, पितृस्थान, पितामह स्थान, पितृ पितामह प्रपितामह स्थान में बैठ के श्राद्ध भोजन करता है ना, श्राद्ध में पितृ स्वरूप में, उसी दिन मंदिर नहीं आना चाहिए। उसी दिन स्नान वगैरह घर में रहकर अगला दिन ही जनेऊ बदल कर ही आना चाहिए, शुद्धि होने के बाद। तो नहीं तो पाल बनेगा, लिजर्ड बनेगा। मंदिर के अंदर या पास में मूत्र विसर्जन करने से सुअर बनेगा। मंदिर के पास ही विसर्जन करता है मलमूत्र विसर्जन, तो सुअर बनना ही पड़ेगा उसको। अब क्या करें? मंदिर के ऊपर ही कमरा बनाए तो ऊपर ही बाथरूम लेटरिन है, क्या करें? बाथरूम में जाते हैं, क्या पाप ही तो है, पाप तो है, क्या करें? लेकिन उसके लिए अपराध क्षमा अपना मांगना चाहिए। ठाकुर जी, हम तो, आप तो नीचे मंदिर में, हम तो ऊपर कमरे में रहते हैं, कृपया इस परिसर में हम लोग रहते हैं, यहाँ बाथरूम उपयोग कर रहे हैं आपके परिसर में, प्रांगण में, कृपया क्षमा कीजिए। पहले शरणागति करके बाद में मूत्र विसर्जन करना चाहिए। मंदिर में, फिर भी मंदिर में नहीं है, पास में जो कमरा है उसके अंदर, नहीं तो सुअर बनाना पड़ेगा, सुअर बनेगा। मंदिर में चिल्लाकर व्यर्थ कालक्षेप करने से चिल्लाते पक्षी का जन्म मिलेगा। चिल्लाने वाला पक्षी कौवा बनेगा, कौ को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में चिल्लाते चिल्लाते बात किया है ना, अगले जन्म में तो बस ऐसे पक्षी बन जाओ। मंदिर के अंदर या परिसर में मल विसर्जन इत्यादि अशुद्ध करने से गोबर का कीड़ा बनेगा। मंदिर के परिसर में गंदगी फेंकना, थूकना, पान फेंकना, पान थूकना, मल मूत्र विसर्जन, मंदिर के इधर उधर देखते कोई नहीं है, बस मूत्र विसर्जन कर दिया मंदिर के प्रांगण में, क्या होगा? गोबर का कीड़ा बनेगा। हम लोग सब बन के आए हैं, हम भी ये सब थे, पाल भी थे, हम गोबर के कीड़े थे, कौवा थे, सब जन्म 84 लोक योनियों में भटकते भटकते इस जन्म मिला है। ये सत्संग से हमें तरना है, शरणागति करके ही ऊपर जा सकते हैं। तो इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मंदिर का विमान शिखर की छाया पर पैर रखना नहीं चाहिए। उस पैर रखने से जंगल में सूखा झाड़ बनेगा। जंगल में कम से कम हरित वृक्ष बने तो ठीक है, कम से कम शाखाएं हैं, तो किसी को कोई भागवत आ सकता है, कोई भक्त आ सकता है और छाव में बैठेगा, वो भी नहीं है, तो सूखा झाड़ बनेगा। कहा? कहीं जंगल में। और मंदिर का विमान की छाया पर पैर नहीं रखना चाहिए। मंजिल का शिखर होता है ना, शिखर को तो छाया गिरती है नीचे जमीन पर, पृथ्वी पर, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। ये आपको ध्यान कौन देखेगा?
ये शास्त्र किसको पता है, कितने लोग पैर रखते हैं। इसलिए ठाकुर जी को पहले ही शरणागति करना चाहिए। मंदिर आते आते ही ठाकुर जी ध्वज स्तंभ गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े होकर, ये ठाकुर जी हमें पता नहीं है कुछ भी क्या नियम है, आपने सब नियमावली बताए हैं, हमें ध्यान नहीं है, हम तो भूल भी जाते हैं, कृपया क्षमा करना, जो भी अपराध होगा। पहले शरणागति करना चाहिए। शरणागति एक ही मार्ग है, नहीं तो हम न बच नहीं सकते। ठाकुर जी का दीप बुझाने से अंधा बने। ठाकुर जी के लिए किसी ने दीप चढ़ाया, दीप दान दिया। अभी तो कार्तिक महीने तो सब लोग दीप दान देते हैं ना, भक्त आते हैं दीप दान देते हैं, उसको बुझा दिया तो अंधा बनेगा अगले जन्म में। तो जो भी अंधे हैं वो सब ये पाप किए हुए। भगवत कथा को अलक्ष्य भाव से श्रवण करने से बहरा बनेगा, अलक्ष्य भाव से नहीं करना चाहिए। भगवत कथा को अलक्ष्य भाव से श्रवण नहीं करना चाहिए। अलक्ष्य भाव से श्रवण करने से बहरा बनेगा। कथा को सुनना चाहिए कम से कम, नहीं तो आंख बंद करना चाहिए, व्यर्थ जल्प नहीं करना चाहिए। अलक्ष्य भाव, आजकल हम देखते हैं ना, भागवत कथा होती है और पैर यहाँ हिलाते हुए लोग बातें करते हैं, सेल चलाते रहते हैं, कथा सुनते नहीं है, व्यर्थ बातें जल्प करते हैं। ये बहुत अपराध है। अगले जन्म में उनको बहरा बनना ही पड़ेगा। मंदिर में सोने से मूर्ख पागल या वृक्ष बनेगा। ठाकुर जी के समक्ष मंदिर में जो भी सोता है वो मूर्ख बनेगा, पागल बनेगा और वृक्ष बनेगा। अन्य देवताओं के लिए रखा हुई वस्तु को श्रीमन नारायण को अर्पण करने से मंद बुद्धि अथवा मंडूक बनेगा। कोई देवता है, समझ लीजिए इंद्र के लिए रखा हुआ भोग, सूर्य के लिए रखा हुआ भोग, उसे मंदिर में लाके भोग चढ़ा दिया तो अपराध है। श्रीमन नारायण अर्पण नहीं करने से तो मंदबुद्धि या मंडूक बनेगा। अन्य देवताओं के समान नारायण को समझने से नीच योनि प्राप्त होगी। अरे सब भगवान एक ही है यार, नारायण भी एक है, ये भी एक है, वो भी एक है, सबको एक नहीं होती है। कैसा होती है? भगवान एक ही है, ठीक है, वो एक कौन है? अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण एक ही भगवान। भगत शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान बल ईश्वर वीर शक्ति तेज, जिनके पास असीम है, अनंत है। विधि शिव सनकाद्यैर्ध्यातुम अत्यंत दूरम, है ना। अचिंत्य सभा सनक विधि शिवादिभिरपि अचिंत्य स्वभावैश्वर्य। कौन है? केवल श्रीमन नारायण। ये कौन कहता है? वेद कहता है। स ब्रह्मा स शिव स इंद्र, है ना। कौन कहता है? वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही शंकर जी है, वही नारायण है। सब ब्रह्मा स शिव स इंद्र, है ना। कौन है वो? नारायण एक ही है। एको हे नारायण आसीत न ब्रह्मा न ईशान। नारायण एक ही है परतत्व। ब्रह्मा भी नहीं है, शंकर जी भी नहीं। ये तो निंदा नहीं है, वेद वचन है, वेद का प्रमाण दे रहे हैं। द्वेष भाव से नहीं है, निंदा भाव से नहीं। शंकर जी स्वयं कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, आप हमारे कुलदेव है, हम आपका ही स्मरण, आपका ही नाम स्मरण, नाम संकीर्तन कर दासभूता स्वतः सर्वे। इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में जो भी व्यक्त है, चर और अचर, सब आपके ही अधीन हैं, आपके ही दास हैं, आपके ही परिकर हैं। दासभूत, सब लोग दास है। स्वतः, ये नहीं कहा शंकर जी ने आज से सब दास बन जाएंगे, नहीं। स्वतः प्रकृति यही है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी चर है, अचर आपके अधीन है। अतः अहमपि ते दास। फिर भी लोग कहेंगे ना, नहीं नहीं शंकर जी अलग है, शंकर जी और भगवान एक ही है, तो इसलिए कहते हैं शंकर जी अतः अहमपि ते दासः, इसलिए मैं भी आपका दास हूं। इति मत्वा नमाम्यहम्। इस ज्ञान से, इस विशेष ज्ञान से कि मैं आपका अधीन हूं, आपका दास हूं, इस ध्यान से, इस ज्ञान से मैं आपको शरणागति कर रहा हूं। ये कहाँ है?
मंत्र राजपथ स्तोत्र अहिर्बुद्ध संहिता में है। तो शंकर जी स्वयं कहते, तो इसमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अन्य देवताओं के समान नारायण को समझना नहीं चाहिए। उससे क्या होगी? नीच योनि की प्राप्ति होगी। 18 अन्य देवताओं के मंदिर जाकर विष्णु मंदिर प्रवेश करने से भिखारी बनेगा। कोई ये माता जी वो माता जी जो नया नया आजकल निकला है ना, तो उनके मंदिर जाके भगवान का मंदिर नहीं जाना चाहिए। काम्य नहीं बनना चाहिए विष्णु भक्त को, केवल भगवत कैंकर्य ही उनके लक्ष्य होना चाहिए, तो भिखारी बन जाएगा। ठाकुर जी के लिए रखा हुआ फूल इत्यादि को सूंदना नहीं चाहिए। अरे गुलाबी अच्छा ये सूंद कर, अरे ठाकुर जी आपको बोलूंगा गलत है, सूंदने से कुष्ठ रोगी बन जाएगा, कुष्ठ रोगी बन जाए। अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठाकुर जी को चढ़ा हुआ फूल को प्रसाद रूप से ग्रहण करके सुन सकते हैं। ठाकुर जी को चढ़ाने से पहले अगर सुन देंगे, इफ यू स्मेल द रोज और एनी फ्लावर, वो पाप है, तो कुष्ठ रोगी बनेगा, ये बिकम अ लेपर, और नरक प्राप्ति भी होगी। इनके अलावा और कुछ अपचारों को वेदांत जी बताते हैं। अन्य देवता दर्शन के बाद विष्णु मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में भक्तों के स्पर्श होने पर अशौच समझकर स्नान नहीं करना। जब मंदिर में आ गया, भीड़ लग गई, हर भक्तों का स्पर्श हो रहा है, तो मंदिर घर जाके स्नान नहीं करना चाहिए। अरे पता नहीं कोई कौन आ गया, कौन जात का आया है, कोई चमार आ गया होगा, कोई धोबी आ गया होगा, और ये उनसे स्पर्श हो गया, ऐसा समझकर मंदिर से बाहर आने के बाद जो स्नान करेगा उसको नरक मिलेगी। तो मंदिर में भक्तों के स्पर्श होने पर अशौच नहीं समझना चाहिए, ऐसा समझकर स्नान करने से नरक मिलेगी। जात पात वगैरह मंदिर में नहीं है। ठाकुर जी के श्री विग्रह को लोह समझना, यह कौन सा सेंचुरी है? स्टैच्यू आई थिंक इट शुड बी सम 5th सेंचुरी। जो कहता है ना उसको नरक मिलेगा। काष्टा लकड़ी, अरे कौन सा लकड़ी यार, बहुत बढ़िया लकड़ी, बहुत सुंदर विग्रह बनाया, उस बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। यह चांदी से बना हुआ, यह मिट्टी से बना हुआ है, चांदी से, सोना से, संगमरमर से बनाया, मार्बल से बनाया है, लकड़ी से बना हुआ है, अरे बहुत सुंदर कलाकार ने इतना बढ़िया चेहरा बना है मिट्टी से, कदापि नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्री विग्रह अपराकृत है। मंदिर में जो श्री विग्रह है अपराकृत है, प्राकृत नहीं है। साक्षात वैकुंठाधिपति भगवान विराजमान, साक्षात राधा कृष्ण विराज। अगर इसको मिट्टी देखेंगे बस नरक मिलेगी। लेकिन कैसा, ये बुद्धि तो नहीं आती है ना। हम तो देखते ना, ये कौन सा सेंचुरी है, ये तो लकड़ी है या संगमरमर है, मार्बल है या लोहा है, ऐसी देखते हैं ना, इसी दृष्टि से हम लोग देखते। पाप बुद्धि, अनेक जन्मों का पाप। तो क्या करें, उसके लिए बुद्धि तो आती है। हम लोग पूछते हैं ना पुजारी से, ये कौन सा विग्रह है, कौन सा सेंचुरी में बना, कौन सा शताब्दी में प्रतिष्ठा की गई है, ये सब अपराध है ना। इसके लिए इसीलिए पहले ही शरणागति करना चाहिए ठाकुर जी से। हम लोग जो भी नहीं जानते, सब अनजान से ज्ञान से अपराध हो जाएगी, कृपया आप हमें क्षमा कीजिएगा। शरणागति करना चाहिए पहले ही। ठाकुर जी के श्री विग्रह को लोह नहीं कहना चाहिए, काष्ठा नहीं सोचना। श्री विग्रह अपराकृत समझना, साक्षात भगवान विराजमान है, अपराकृत है। मंदिर में भक्तों के अलावा और किसी को भी उपचार नहीं करना चाहिए। कोई आ गया, कोई मंत्री आ गया, कोई बड़ा एमएलए आ गया, तो आइए उनको तो हार गिरा पहना के विशेष रूप से सत्कार नहीं करना चाहिए। और जो दाता आया है तो उनको सत्कार करें, जो 1 लाख रुपया दे दिया मंदिर के देना, उनको उपचार नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन ये समझना कि ये भगवान का दास है, उनके ये मत समझो कि इसके इनके वजह से मंदिर चल रहा है। मंदिर के ठाकुर जी की कृपा से वो आपको डोनेशन दे रहा है, तो धूमधाम उपचार नहीं होना चाहिए, साधारण रूप से उपचार होना चाहिए। लेकिन आचार्य गणाएंगे, पूर्ण कुंभ मर्यादा देना चाहिए, उनके शन्नाई से उनका स्वागत, क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं ना उससे। बड़े भागवत का सत्कार होना चाहिए। इस अपचारों का परिहार क्या है? श्री रामानुजाचार्य शरणागति में लिखते हैं, इनका क्यों अपराध हम लोग करते हैं? हमारे अपराध अपचारों का परंपरा अनादिकाल से है, इस जन्म का पाप नहीं है,
कई जन्मों का पाप है, इसलिए हम लोग अपराध कर रहे हैं। कई जन्मों का पाप है। हम अनंतापचारान आरब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाम च सर्वान अशेष दक्षमस्तु। अनंत अपराध करते रहे। ठाकुर जी भी उसे गिन नहीं सकते, उतना अपराध हम लोग किए। अनुभवितुम अगौगम नालम आगामी कालः। तो जितना भी जन्म हम आगे लेंगे, फिर भी हमारा पाप का नष्ट कदापि नहीं होगा। त्रिकर्ण रूप से उपचार कर रहे हैं, हाथ पैर से शक्ति से बढ़कर भी पाप कर रहे हैं हम लोग। उपचार वस्तु से भी अपचार ही कर रहे हैं। अभी से ज्ञानपूर्वक पाप नहीं करेंगे ऐसा नहीं सोचते हैं, और भी करते रहेंगे। कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणांश्च। अपराध के साथ ही ठाकुर जी को प्रणाम करें, अपराधी होकर ही प्रणाम करें। प्रणाम में भी अपराध है। शुद्ध रूप से नहीं, शुद्ध मन से, शुद्ध तन मन से हम लोग ठाकुर जी को प्रणाम नहीं कर रहे, वहां भी अपराधी हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे घोर पापों से युक्त हम जैसे व्यक्ति इसके द्वारा हमारा उद्धार कैसा होगा? एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? ठाकुर जी के पास क्षमा याचना। श्री रामानुजाचार्य जी गद्य में कहते हैं, सर्वान अशेषतः क्षमस्व। भगवतपचार भागवतापचार सख्याचार रूप नाना विधानंतापचार अनारब्ध कार्य अनारब्ध कार्य कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणांश्च सर्वान अशेषतः क्षमस्व। हमें भी मंदिर से बाहर आते समय, अंदर जाते समय क्षमा याचना करना चाहिए। पहले ही क्षमा याचना मानना चाहिए ठाकुर जी से। मैं अपराधी हूँ, घोरा अपराधी हूँ, मुझे आप कृपया क्षमा कीजिए। मुझे मंदिर का विधान, मुझे उसका विधान का ज्ञान नहीं है। मंदिर में भक्ति करने का विधान ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है मंदिर में। हम लोग सोचते हैं कुछ पुस्तक पढ़ लिए, हम लोग सोचते हैं कि हम पंडित बन गए तो हमें आप कुछ पता है। जितना भी पढ़े हम लोग अपराधी होते रहते हैं, अपराध होता ही। क्यों? कई जन्मों के अपराध की वजह से जन्म मिला है, नहीं तो जन्म क्यों मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्यों पीड़ित है हम? क्योंकि हम लोग अनादिकाल से इस पाप परंपरा करते 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 बीच में गलती से, हमारे अज्ञान से, अज्ञात सुकृति से हम लोग कुछ मक्खी मार दिया, मच्छर को मार दिया। ठाकुर जी ने मान लिया कि इन्होंने अंजलि किया, इसलिए हम लोग यहां तक पहुंचे। अज्ञात सुकृति, जानबूझकर तो हम लोग पुण्य नहीं किए होंगे। क्यों? नहीं तो पाप वासना क्यों आती है? पाप चिंतना क्यों आती? क्यों 24 घंटा ठाकुर जी के स्मरण में आंखों में आंसू क्यों नहीं निकलती? क्योंकि अपराध सहस्र भजनम, इतना कोटि 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 अपराध हम लोग किए हैं। इसलिए ठाकुर जी की क्षमा हरदम, हमेशा, कभी भी। अमर्याद क्षुद्र, कैसा रोना है ठाकुर जी के सामने, ये भी हमें नहीं पता। तो पूर्वाचार्य बताते हैं, केवल स्तुति को करो, स्तुति स्तोत्र करो। स्तुति बोलने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तव्य तव प्रिय स्तोत्रम सुधि स्तोत्रण प्रिय, है ना। तो इसलिए मंदिर में शातुमुरा के बाद तो ये कहते, अपराध सहस्र भजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे, कहते हैं ना। ठाकुर जी से क्षमा याचना मांगते हैं हर दिन, प्रतिदिन। इसलिए गद्यत्रय पारायण अपने दक्षिण भारत में श्री अहोबिल गद्दी के श्री अहोबिल मठ में प्रतिदिन प्रातः काल में सुप्रभात सेवा के बाद गद्यत्रय पारायण रामानुजाचार्य का, तीनों गद्यों का पारायण होती है। वैसा ही श्रीरंगम श्रीमद आंडवन आश्रम में भी प्रतिदिन पादुकाराधन, श्री पादुका तीर्थ के बाद गद्यत्रय का पारायण हर दिन होता है। हर दिन क्षमा याचना मांग रहे हैं, हर दिन न्यास दशक का पाठ करना ही चाहिए। हमारे घर में तिरुवाराधना होती है, हम लोग प्रतिदिन तो हम लोग कहते हैं ना, पारायण करते हैं न्यास दशक। कृत्यानाम च करणम कृत्यानाम अर्जनम च मे क्षमस्व निखिलम देव प्रणतार्ति हर प्रभु। तो
आज कार्तिक महीना भानुवासर, सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, लक्ष्मी नृसिंह भगवान का कृपा कटाक्ष से हम लोग कवितार्क सिंह भगवान उनका कृपा पात्र बन गए। आज कुछ सद्विषय संचय किया गया है, संकलन किया गया विषयों को हम लोगों ने कुछ चर्चा की। कुछ अपराध हो दास का है, कुछ विशेष गुण हो हमारे आचार्य गण का है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणचारिणे श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महिमैषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय जय श्री स्वामी।